कांग्रेस की लड़ाई में न शर्म है न लिहाज है, खुलकर बयानबाजी है, चाहे वो अशोक गहलोत के समर्थक हों या सचिन पायलट के। अशोक गहलोत को जाहिर तौर पर सीधे तौर पर मिली है सत्ता। पायलट ने जोखिम लिया है, इस जोखिम के अंदर सीधे तौर पर उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। आम आदमी पार्टी है वो बेचैनी से बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर कांग्रेस के इस घमासान का क्या नतीजा निकल कर आता है। अशोक गहलोत है वो समझौते के मूड में नहीं है। आलाकमान जिम्मेदारियां सौंपता है, शर्तें नहीं मानता। समझौते का कोई नया नाम है वो निकल कर आएगा जिसमें सचिन पायलट सहमत। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। ट्रेंडिंग टॉक राजस्थान के सिलसिले में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चर्चा यही है कि दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आलाकमान हैं और सचिन पायलट भी हैं। वहां पर जो बैठक चल रही है उसके अंदर क्या होता है इसका तो खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे राजनीतिक द्वंद्व के अंदर किसको क्या मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच की जो टकराव है वो आज से नहीं, पिछले 4.5 सालों से चलती आई है। जाहिर है किसके हाथ में क्या चीज़ किसको मिली है, किसको क्या सौगात मिली है और कौन खाली हाथ रहा है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर हार में भी जीत छुपी होती है और जीत में भी एक मैसेज होता है। इसी मैसेज की बात करेंगे कि क्या कुछ संदेश निकल कर आया है। जो राजनीतिक द्वंद्व चला है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, दिल्ली इसको लेकर मंथन कर रही है, तो दिल्ली के हाथ में भी क्या कुछ लगा है। जी हाँ, इन तमाम बातों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट के हाथ में कुछ लगा नहीं है। अगर सीधे तौर पर देखते हैं तो साफ तौर पर लगता है, कहाँ तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, कहाँ वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कहाँ वो पूर्व उप मुख्यमंत्री का दर्जा हासिल कर कर बैठे हुए हैं और कहाँ उनके पास में ग्रामीण और पंचायती राज का मंत्रालय था। तो बहुत सारी सौगातें उनके पास में थी, बहुत सारे इशू उनके पास में थे, काम करने के लिए मौका भी था, लेकिन एक महत्वाकांक्षा उनके मन में थी, वो थी कि मुख्यमंत्री पद। और जैसा कि सचिन पायलट और उनके समर्थक दावा करते रहे हैं कि हमें वादा किया था, हमें कमिट किया गया था कि सत्ता के अंदर आधा हिस्सा होगा, आधे कार्यकाल का जो हिस्सा है वो सचिन पायलट का होगा। हालांकि आलाकमान और गहलोत समर्थक इससे साफ इनकार करते हैं कि इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल सचिन पायलट सब कुछ उन्होंने खोया हो, लेकिन जो चीज़ हासिल की है उसकी बात करेंगे। सचिन पायलट ने जो राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं की पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अशोक गहलोत के बाद में दूसरी पंक्ति के नेता उम्र के लिहाज से वरिष्ठ हैं और अनुभव के लिहाज से भी वरिष्ठ हैं, उन सबको क्रॉस करके सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अदावत पालकर सचिन पायलट ने अपना कद है वो नंबर 2 का कर लिया है। राजस्थान की राजनीति में अब बात होती है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। एक हद तक वो नंबर 2 पर थे, लेकिन अब वर्सेस की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं वो भी यह है कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। तो एक तरह से बराबरी का दर्जा उन्होंने हासिल किया है विरोध के जरिए। कुछ है वो समर्थन के जरिए अपना कद बढ़ाते हैं, कुछ विरोध के जरिए अपना कद बढ़ाते हैं। सचिन पायलट ने जोखिम लिया राजनीति के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि उनके पास में अब स्थिति है कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक वक्त में उनके पास हासिल करने के लिए सब कुछ था और वहाँ से लेकर अब तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया है वो ये बताता है कि सचिन पायलट ने जोखिम लिया है। इस जोखिम के अंदर सीधे तौर पर उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है, लेकिन उनके समर्थकों के हाथ बहुत कुछ लगा है। मंत्री बन गए, आपके निगम बोर्ड के अंदर उनकी नियुक्तियाँ हो गई और कई ओहदे उनको आने वाले वक्त में भी मिल सकते हैं। अगर समझौता हो जाता है सचिन पायलट और कांग्रेस आलाकमान और अशोक गहलोत के बीच के अंदर बात बन जाती है तो और ओहदे में मिल सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर सचिन पायलट को क्या कमान मिलेगी इसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन मेरा जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि सचिन पायलट हैं वो अब उस स्थिति में नहीं है कि सीधे तौर पर उनको पार्टी है कोई जिम्मेदारी मिले, क्योंकि पार्टी को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। पार्टी आलाकमान से उन्होंने बात कही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कही है। जहां एक तरफ अशोक गहलोत अपने काम को एंडोर्स कर रहे हैं, एआईसीसी उनके पीछे उनके काम को पूरे देश भर में गिना रहे हैं, वहीं सचिन पायलट उसी गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर जब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बताता है कि सचिन पायलट हैं, उनका विरोध है वो किस रूप में आगे बढ़ चुका है, वो कितने आगे विरोध के अंदर निकल चुके हैं। ऐसे में सीधे तौर पर वापस लौट आना कि चलिए जी सब कुछ ठीक हो गया, आलाकमान ने बात सुन ली और सब कुछ
वेल एंड गुड है, ये मुझे लगता है कि तस्वीर नहीं बनेगी। समझौते का कोई नया नाम है वो निकल कर आएगा जिसमें सचिन पायलट सहमत होंगे और जिस पर अशोक गहलोत को भी आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि याद कीजिए, अशोक गहलोत का जो आज सुबह दिल्ली में पहुंचते ही जो बयान था, इससे ज़्यादा आक्रामक अशोक गहलोत का बयान है वो अब तक नहीं आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आलाकमान इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई शर्त रख दे और आलाकमान उसको पूरा करने लग जाए। कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। आलाकमान जिम्मेदारियां सौंपता है, शर्तें नहीं मानता। ये जो मैसेज उन्होंने दिया है वो साफ तौर पर बताया है कि आलाकमान को के सामने वो किस रूप में जाने वाले हैं, मीटिंग के अंदर किस रूप में अपनी बात रखना चाहते हैं और सचिन के समर्थकों को किस तरह से वो मैसेज दे रहे हैं, सचिन पायलट को क्या मैसेज दे रहे हैं। अशोक गहलोत के स्टेटमेंट के 2-3 मायने, एक तो ये कि अशोक गहलोत हैं वो समझौते के मूड में नहीं है। आलाकमान के सामने ही क्या, वो तो सरेआम स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने अपनी राय वो बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आलाकमान को एक साफ मैसेज है कि अशोक गहलोत हैं वो बदलने को तैयार नहीं है इस पूरे मामले में जो उन्होंने स्टैंड लिया है, और वो मानते हैं कि नैतिक रूप से वो सही हैं। दूसरा, सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनको डिमोलाइज करने का एक स्ट्रेटेजी है वो चलती है। और तीसरा ये कि आलाकमान की सुप्रीमेसी है वो एक बार फिर से इस्टेब्लिश करते हुए एक तरह से बता रहे हैं कि आलाकमान को उनकी शक्ति याद दिला रहे हैं कि आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत शानदार काम किया है और अगर हमसे कोई अलग होता है तो उसका फैसला हो सकता है, इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आने वाले जो चुनाव हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अशोक गहलोत इस तरह का मैसेज है वो लगातार दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे द्वंद्व में हम बात करें कि सचिन पायलट को क्या मिला। सचिन पायलट का कद बड़ा है, राजस्थान के अंदर नंबर 2 के बड़े नेता के रूप में उनकी छवि है वो बनी है। आज स्थिति है कि बीजेपी के अंदर कैलाश चौधरी का स्टेटमेंट हमने देखा, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर वो शामिल हो जाएं। पार्टी के अंदर बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनको बुला रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है वो बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि आखिर कांग्रेस के इस घमासान का क्या नतीजा निकल कर आता है। और तीसरा ये है कि कांग्रेस है उनको मनाने की बात कर रही। तो और चौथा रास्ता ये भी बनता है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना ले। तो संभावनाएं बहुत हैं जोखिम की, लेकिन सचिन पायलट के हाथ में प्रत्यक्ष रूप से अगर कुछ नहीं मिला है तो परोक्ष रूप से ये तमाम चीज़ें उनके खाते में जुड़ी हैं। बात करते हैं अशोक गहलोत को क्या मिला है। अशोक गहलोत को जाहिर तौर पर सीधे तौर पर मिली है सत्ता। 4.5 साल पहले जिस तरह की तस्वीर बनी थी, डिप्टी सीएम बनाए थे सचिन पायलट, तब ये पॉलिटिकल मैसेज था कि शायद दोनों को आधे आधे कार्यकाल के लिए सत्ता मिलेगी। अशोक गहलोत हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली बुलाए लिए जाएंगे और वहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी और बाकी जिम्मेदारी सचिन पायलट संभालेंगे। पॉलिटिकल डोमेन में परसेप्शन चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा स्थितियाँ और विकट हुई और उसके अंदर बदलाव हुआ, सत्ता के समीकरण बदले, मानेसर गए सचिन पायलट। सचिन पायलट का मानेसर जाना अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। उससे पहले वो एक तरह से नैतिक धरातल पर दोनों जहां खड़े थे उसमें सचिन पायलट हैं, वो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, ये भावना उनके लिए थी। लेकिन मानेसर कैंप के अंदर और ख़ासतौर से बीजेपी सरकार की जहां पर हरियाणा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां जाकर बैठना है, वो अपने आप में सचिन पायलट के लिए एक डैमेज है वो रहा है और ये अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। लेकिन अशोक गहलोत का डिसएडवांटेज ये भी रहा है कि 25 सितंबर को जब विधायक दल की बैठक होनी थी वो बैठक वो नहीं करवा पाए और फिर दिल्ली में जाके उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि झुक कर भी वो अपना नंबर वहाँ पर बढ़ा गए, आलाकमान में सीधे अध्यक्ष से वो माफ़ी मांगी। उन्होंने मीडिया के अंदर उस माफ़ी को उन्होंने जाहिर किया और ये कहा कि मैंने आलाकमान से अपॉलॉजी है वो फील किया, सॉरी फील किया है क्योंकि वो मीटिंग नहीं करवा पाए। तो अशोक गहलोत हैं, उनकी अगर मन की नहीं हुई है तब भी उन परिस्थिति को उन्होंने अपने हक में उस रूप में बदला है कि हार के भी उन्होंने अपनी बाजी है वो जीत में बदली और आखिरकार वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं। अब कोई बदलाव उसके अंदर होना नहीं है, पूरा कैंपेन अशोक गहलोत के नाम पर है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है वो अशोक गहलोत को मिला है। नुकसान ये हुआ है कि जो उनकी छवि थी वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। जिस तरह की भाषा उनके मुंह से निकली है उसने उनकी छवि को डैमेज है वो किया है। आमतौर पर अशोक गहलोत से उम्मीद नहीं होती है कि वो इस तरह के बयान देंगे, लेकिन उनका गुस्सा है वो ये भी वाजिब है अपने समर्थकों से। जब उन्होंने लोगों ने पूछा कि इस तरह की भाषा आपके मुंह से निकली है तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया जब पीसीसी अध्यक्ष है वो मानेसर जाकर बैठ गया, तो ये भाषा है वो क्यों ना निकले। वो ट्रू कांग्रेसमैन है और इसलिए इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल उनके मन से स्वभाव
उनका नहीं है, लेकिन जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो इस भाषा के अंदर निकल कर आया है। लेकिन एडवांटेज अशोक गहलोत के पास ये रहा है कि सीएम कुर्सी है वो बनी रही है। अब बात करते हैं आला कमान की। आला कमान को क्या मिला है? अगर ऊपर तौर पर देखते हैं तो आला कमान है वो परेशान रहा है 4-4.5 साल के अंदर। जिस तरह से पूरी सत्ता की बंदरबाट है वो चलती रही है, जिस तरह से समझौते होते रहे हैं, उसने आला कमान को परेशान रखा है। लेकिन आज स्थिति क्या है? पहला तो ये कि आला कमान खुद अपनी शक्ति को साधने में लगा था। उसके पास में उसको 2-3 स्टेट ऐसे और चाहिए थे जहाँ पर वो संतुलन साध सके। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार आई, थोड़ा सा बूस्टअप मिला, थोड़ा सा उनके ऊपर ताकत आई उनके हाथ में। इसके बाद में कर्नाटक का चुनाव आया और वहाँ पर आला कमान स्टैब्लिश हुआ। स्टैब्लिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का होम स्टेट था और वहाँ पर पार्टी अध्यक्ष अपने यहाँ पर अगर सरकार लेकर आ जाता है तो उसका कद और ज़्यादा बढ़ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ज़ुबान और उनकी बात के अब जो मायने हैं वो कांग्रेस के अंदर बढ़ गए हैं कर्नाटक की जीत के बाद में। बात कर रहे हैं आला कमान ने जब देखा कि 2 नेता सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो वहाँ उनको एक अपॉर्चुनिटी है वो नज़र आती है। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब तक तो परेशानी की बात कर रहा था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अब आला कमान के पास में अपॉर्चुनिटी क्या है। दोनों नेता पूरी एनर्जी लगा रहे हैं अपने अपने समर्थकों के लिए, अपनी अपनी जो नीतियां हैं या अपने सिद्धांत हैं, जो अपने नियम उन्होंने बनाए हैं उसको लेकर। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार, गुड गवर्नेंस की एक नज़ीर है वो पेश कर रहे हैं। और उसके पीछे अगर कंपटीशन, जिसको कहते हैं कंपटीशन अगर होता है तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आपके पीछे कोई भाग रहा होता है तो आगे भागने वाला और रफ्तार से भागता है। अशोक गहलोत हैं, उनके साथ यही हुआ है कि एक तरफ तो विपक्ष उनके पीछे भाग रहा था, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं वो भागने लगे, तो उनकी रफ्तार और बढ़ गई और गुड गवर्नेंस की एक तस्वीर है राजस्थान के अंदर उन्होंने बनाने की कोशिश की। आला कमान को इसका एडवांटेज मिला। सरकार ने जो राजस्थान में काम किए उसको उन्होंने कर्नाटक में भुनाया, ओपीएस को हिमाचल प्रदेश में भुनाया और एक तरह से इसका फायदा ये रहा कि दोनों स्टेट के अंदर वो सरकार लेकर आ गए। दूसरा एडवांटेज ये रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को की जो ताकत है उसका इस्तेमाल है वो आला कमान करता आया है। सचिन पायलट की जब बात मनवानी थी तब अशोक गहलोत को कुछ मैसेज दिया गया, अशोक गहलोत की बात मनवानी थी तो सचिन पायलट को मैसेज दिया गया। तो बैलेंसिंग एक्ट है वो होता रहा है। डैमेज ये रहा है कि कांग्रेस की जो अंतर्द्वंद है, अंतर्कलह है, वो इस तरह से सड़कों पे आ गई है कि आज दिल्ली के अंदर आला कमान बैठक कर रहा है तो सीकर के अंदर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र पारिक हैं वो आपस में भिड़ गए सीकर की राजनीति को लेकर। मीडिया का कोई परहेज नहीं है इस कांग्रेस की लड़ाई में, न शर्म है न लिहाज है, खुलकर बयानबाजी है। तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपनी नैतिकता भी भूल गए हैं इस पूरे बयानबाजी के उस पूरे माहौल में और खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत के समर्थक हों या सचिन पायलट के। तो ये एक बड़ा परसेप्शन का नुकसान है वो आला कमान का हुआ है, लेकिन इस परसेप्शन को फिर भी दुरुस्त किया जा सकता है। बड़ा एडवांटेज जो सबसे बड़ा हुआ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के 2 बड़े नेता, गौर से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के 2 बड़े नेता जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत वो आरोपों के घेरे में है, उसको अशोक गहलोत हैं उन्होंने घेर रखा है संजीवनी कोऑपरेटिव मामले में, और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं वो वसुंधरा राजे पर ही टारगेट कर रहे हैं। ये इसमें आला कमान को एक संभावना नजर आती है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के 2 नेताओं ने आपस में उलझते हुए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कि जो 2 चेहरे हो सकते थे उन दोनों को एक तरह से घेर लिया, आरोपों की जद में ले लिया। अब करना सिर्फ यह है आला कमान को, जो कोशिश चल रही है कि सचिन पायलट और गहलोत किसी भी रूप में एक मंच पर आ जाएं, क्योंकि मामला विधानसभा चुनाव का नहीं है। आला कमान की नज़र में 2024 का जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें सचिन पायलट हैं और अशोक गहलोत हैं, दोनों को वो दरकिनार नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश हो रही है। आज की बैठक जो हो रही है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी ये तमाम घटनाक्रम है वो इसी रूप में चल रहे हैं कि दोनों के से जिस पर दोनों व्यक्ति हैं वो सहमत हों, ऐसा कोई समझौते का नाम है वो चाहे पीसीसी लीडरशिप है उसके अंदर आ जाए, चाहे सत्ता के अंदर अभी जो मंत्रिमंडल फेरबदल होना है उसमें आ जाए, कैसे भी करके गहलोत और पायलट दोनों गुटों को साध लिया जाए। क्योंकि दोनों, आला कमान भी ये जानता है कि ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के ज़बरदस्त दबाव में हैं।
ये मत मानिए कि अशोक गहलोत बोल रहे हैं तो खुद अशोक गहलोत बोल रहे हैं, उनके पीछे जो पूरी कैबिनेट है, जो विधायक हैं जिन्होंने साथ दिया, जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने साथ दिया, जो अन्य पार्टी से जो लोग आए हैं उन्होंने साथ दिया, उनकी आवाज़ भी अशोक गहलोत की बात में जुड़ी हुई है। और उधर सचिन पायलट हैं, वो अगर बोलते हैं तो मान लीजिए कि तमाम वो लोग जो कि मानेसर गए और वापस वो लौट कर आए हैं, तो उनकी ताकत भी सचिन पायलट के साथ में है। तो आलाकमान ये नहीं चाहता कि इन दो नेताओं के फेर में जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं या पदाधिकारी हैं, उनको कोई फैसला लेना पड़े कि किस नेता के साथ में जाएं। एक रास्ता है आलाकमान की तरफ जो जाता है, और वो रास्ता सचिन पायलट है, वो भी मानेंगे, अशोक गहलोत भी मानेंगे, और जो विधायक हैं जो इन दोनों से असंतुष्ट हैं या उनको लगता है कि ये सब कुछ ठीक करना है, वो भी आलाकमान की बात सुनेंगे। इसलिए अब आलाकमान है वो बीच में आया है और निर्णायक बैठक हो रही है जिसमें फैसले होंगे। अब तक जो टाले जाते रहे हैं वो फैसले तमाम होंगे, और 15 जून तक मुझे लगता है कि तस्वीर का रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सचिन पायलट हैं, वो 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, तो जाहिर तौर पर इस अल्टीमेटम के बाद ही आलाकमान कुछ एक्ट करेगा, क्योंकि आलाकमान ये भी मैसेज नहीं देगा कि आप बहुत इतने ताकतवर हो जाएं कि आप पार्टी को या पार्टी की सरकार को या पार्टी द्वारा जो नियत मुख्यमंत्री है उसको सीधे आप अल्टीमेटम दें और उसके बाद अपनी बात मनवा लें। तो ये मैसेज बिल्कुल साफ है। तो अब देखना है कि कैसे ये रास्ता है वो आगे चलता है। कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत क्या कुछ करते हैं, सचिन पायलट क्या करते हैं, सीपी जोशी क्या कर रहे हैं, और बाकी जो अन्य नेता क्या कुछ कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी है, उसके बीच में बीजेपी में थोड़ी छटपटाहट इस रूप में है कि कोई भी क्षेत्रीय नेता है वो परफॉर्म उस रूप में नहीं कर पा रहा। अकेले राजेंद्र राठौड़ हैं, वो आक्रामक हैं, ओपीएस को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा सीपी जोशी हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, अपनी संगठन को समझ रहे हैं, संगठन का दायरा बढ़ाने में लगे हैं, इसलिए केंद्रीय नेताओं की आमद है वो बढ़ा दी गई है। पीयूष गोयल आज जयपुर में थे, पूनम महाजन जयपुर में थी, और केंद्र की तमाम जो बड़ी योजना है उसका उन्होंने जिक्र किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार राजस्थान आना ये बताता है कि राजस्थान का जो इलेक्शन कैंपेन है वो मोदी की लोकप्रियता पर ही टिक जाएगा, और क्षेत्रीय नेताओं का वर्चस्व जिस रूप में चल रहा है, वर्चस्व की होड़ चल रही है, उस वर्चस्व की होड़ को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देना चाहती है। और वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो राजस्थान में आगे रहे और मुख्यमंत्री पद का फैसला वो बाद में हो। लेकिन जिस तरह से नेताओं के अंदर होड़ चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस है उसकी कलह सतह पर है, उसका द्वंद्व सतह पर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भूमिगत चीज़ें चल रही हैं, सतह पर आना बाकी है। लेकिन राजनीति है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, चुनाव की तारीख है वो आगे बढ़ती रहेगी, चुनाव पास आएंगे, वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति की तमाम जो परतें हैं वो खुलने लगेंगी। अशोक गहलोत ने आखिर क्या किया, सचिन पायलट ने क्या किया, वसुंधरा राजे क्या चाहती हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं किस हद तक आगे बढ़ पाए हैं, तमाम बातों का खुलासा होगा और ये खुलासा हम आपके सामने करते रहेंगे। जुड़े रहिए ट्रेंडिंग टॉक शो से विशाल सूर्यकांत के साथ। कल फिर बात होगी जब इस बैठक के बाद में नेताओं के बयान होंगे, उन बयानों के मायने हम खोजेंगे। लेकिन तब तक आप ये काम ज़रूर कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपकी राय है, चाहे आप पायलट के समर्थक हों, चाहे गहलोत के हों, चाहे बीजेपी के या कांग्रेस के, अपनी राय ज़रूर रखिए इस विश्लेषण पर। सही या गलत क्या है वो आप भी तय कीजिए। मेरे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए ट्रेंडिंग टॉक शो।